हमको क्वेश्चन दिया है वेरीफाई यूलर्स थ्योरम इन u इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस by²। ठीक है, तो देखो हमको क्या मालूम है, यूलर्स थ्योरम क्या होता है, डेल u अपान डेल एक्स, साथ में क्या x मल्टीप्लाई कर दो, प्लस y डे u अपान डेल y, और ये कितने के बराबर होना चाहिए, n इंटू यू के बराबर, जहाँ पे n क्या होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी ऑर्डर के बारे में बात करें तो उसका ऑर्डर कितना है, 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पे 2 x के पावर 1 y के पावर 1 मल्टीप्लाई में है तो 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, y के पावर 2 है। मतलब हम डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इस u को यूलर्स थ्योरम से x डे u अपान डेल एक्स प्लस वाई डे यू अपान, इसी में लिख लेते हैं, एक्स डे यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डे यू अपान डेल वाई इक्वल टू 2u के बराबर ये आना चाहिए। और यही बात हमको वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम डे यू अपान डेल एक्स का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट ट्रीट होगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे a कांस्टेंट तो है ही, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो 2ax हो गया, प्लस 2h कांस्टेंट है और y भी इस बार कांस्टेंट रहेगा, x के रिस्पेक्ट में 1 और b कांस्टेंट है, और y का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि b क्या कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, कब, जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डे यू अपान डेल वाई निकालते हैं, तो क्या करोगे, इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो इस बार ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2h बचेगा प्लस 2by बचेगा। अब क्या करो, इसमें x मल्टीप्लाई कर दो तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसमें y मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे y और यहाँ पे y²। ठीक है, अब क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो, और दोनों को ऐड करो। ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, 1 + 2 करोगे तो देखो क्या क्या मिलेगा आपको, 2ax² और यहाँ पे क्या है, प्लस 2by² होगा, और यहाँ पे 2hxy तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4hxy हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, 2 बाहर निकाल लेते हैं हर जगह से कॉमन करके। ठीक है, तो 2 बाहर, और ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बाहर हो गया। अब देखो ax² प्लस by² प्लस 2hxy क्या है, ये हमारे पास u का वैल्यू है, तो ये कितना आ गया, 2u के बराबर आ गया। ठीक है, तो देखो आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो आप ऐसे सॉल्व करके निकालो इसका वैल्यू, या डायरेक्टली यूलर्स थ्योरम यूज कर लो। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्या मिल गया, 2u मिल गया, और हमने सॉल्व किया तो वो भी 2u मिला। ठीक है, तो अच्छा प्रोसीजर, अच्छा तरीका क्या है, यूलर्स थ्योरम है, कोई भी फंक्शन को कम टाइम में सॉल्व करके आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको वेरीफाई करना है तो दोनों बात हमको प्रूफ करनी पड़ेगी। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट करो।